गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। जो आपकी बुक है वो हमारे अतीत, और जो हमारा चैप्टर है वो है सेकंड। हम जो सेकंड चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो हम आखेट है खाद्य संग्रह से लेकर भोजन तक, सबसे पहले आखेट आया, फिर खाद्य संग्रह, फिर भोजन उत्पादन तक, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहले आरंभिक मानव के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर वे इधर इधर क्यों घूमते थे। जो हमारा पहला आरंभिक जो मानव था, जो शुरुआत जो मानव था, वह आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे, क्या कारण था, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इसे इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे और अपना भोजन वो प्राप्त करते थे। इसी को देखते हुए हम क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं, क्योंकि पहले जो मानव था वो कृषि करना नहीं जानता था और अपना खाद्य संग्रह के लिए वह अपने भोजन के लिए, अपने भोजन का इंतजाम करने के लिए वह इधर से उधर भटकता था या घूमता रहता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं या कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे या फलों को जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। कहने का अर्थ यह है, यदि क्योंकि वो कृषि करना नहीं जानते थे, यदि वो एक जगह ही रहते, अब जो वहाँ पर फल हैं, फूल हैं, जानवर हैं, उनको समाप्त कर देते। इसलिए भोजन की तलाश में वो दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जो हमारा दूसरा जो कारण है, वो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए वो एक स्थान दूसरे स्थान जाते रहते थे और वो शिकार करने वाले लोगों के पीछे भी जाया करते रहे होंगे। जो हमारा तीसरा कारण है कि पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए उनके तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। जो हमारा तीसरा कारण यह है कि आपने देखा होगा, जब ये क्रॉप्स हुआ या कोई फसल है, फल फूल है, फ्रूट्स हैं, ये अलग अलग मौसम में होते हैं। जब अलग अलग मौसम में होते हैं तो मौसम के अनुसार ही फल फूल आते हैं, इसलिए वो प्रत्येक मौसम के अनुसार ही अपना स्थान चेंज करते रहते होंगे। और हम देखेंगे जो हमारा चौथा कारण है, पानी के बिना किसी प्राणी पर या पेड़ पौधा जीवित रहना असंभव है या संभव नहीं होता। तो पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही पानी मिलता है। कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी के इधर से उधर जाना पड़ता होगा। तो हम देखेंगे जो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आखिर जो पहला मानव था, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हम और भी काफ़ी जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों को हड्डियों के औजार बनाए। अब शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, खाद्य संग्रह करने के लिए उनको टूल्स की या फिर लकड़ियों की या फिर हथियारों की आवश्यकता होती होगी। इसलिए उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों से उन्होंने टूल्स या औजार बनाए। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या करते थे। जो ये औजार थे, इनमें से कुछ फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे और हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए काम आते थे। जो लकड़ियाँ काटते थे, जो लकड़ियाँ जो काम आती थीं, उनका ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के काम भी आती थी।
रहने की जगह निर्धारित करना। कैसे मानव फिर अब एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो हम देखेंगे कि जो लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरास्थल हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा मैप में आप देखेंगे जो लाल जो त्रिकोण वाले जो त्रिभुज प्रकार के हैं वो कैसे हैं, वो पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने प्रमाण मिले। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए थे। पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आप मैप में देखेंगे कलरफुल आपको चिन्ह दे रखे हैं, तो आप इनके माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा क्या है पाषाणिक पुरास्थल, नव पाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर के बारे में आप जान सकते हैं इस मैप के माध्यम से। हम देखेंगे आग की खोज कैसे हुई। तो हम देखेंगे कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा एक करनूल गुफा है जहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए हम आग का प्रयोग किया होगा। हम देखेंगे बदलती जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। लगातार 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, और लोग अपने जानवरों का शिकार करते थे। वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों को, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि वे लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली का भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तो हम देखेंगे मानव ने कैसे खेती और पशुपालन की शुरुआत की होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गेहूँ और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बांटना या बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पक कर तैयार होते हों। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। आज धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो पहले मानव जो था वो खेती करना नहीं जानता था, और शायद अब वह धीरे धीरे कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह लोगों के अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब जानवरों को कैसे पालतू बनाया होगा, तो अपने मकान के आसपास उनका चारा रखकर उनको बनाया होगा और जंगली जानवर पालतू बनाया। कुत्ते का जंगली पूर्वज था, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों तक नज़दीक आने लगे। उसके बाद हम देखेंगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, और मोस्टली जो ज़्यादातर घास खाते थे वो अक्सर लोग इनके जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। जो आपने ये जो टॉपिक पढ़े इसमें आपने खेती के बारे में पढ़ा और पशुपालन के बारे में पढ़ा, कैसे मानव ने पालतू पशु बनाया। तो हम देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू पशु क्यों बनाया गया? इसमें आप सोचना और फिर आपको कोई प्रक्रिया मेरे को देना है। हम देखेंगे उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, आमतौर पर अहिंसक होते हैं। हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा धीरे धीरे भिन्न होते गए, और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों को तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एक नवीन शैली के बारे में बात करेंगे, नवीन जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि पौधे के जो बीज को बोकर देखो आप, तो तुम देखोगे कि विकसित होने में कुछ समय लगता है, कुछ दिन बाद, महीने, फिर साल तक अलग अलग लग जाता है। इसलिए पौधे उगने में लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब पहले जो मानव घूमता था उसका कारण ये भी था कि जब वह मानव पेड़ पौधा उगाना स्टार्ट करे तो
पौधा या बड़े होने में या पेड़ बड़ा होने में काफ़ी समय लगता है। तो फिर वो जो आदि मानव, जो प्रारंभिक मानव था, उसकी देखभाल करने के लिए फिर वहीं पर रहने लगा और जिससे वो एक स्थायी या फिर मानव बनने लगा। बीज बोने से लेकर फसलों पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार करने, हटाने, जानवरों को, चिड़िया को उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद उनका बहुत संभल कर रहना पड़ता था। उसके बाद देखेंगे अनाज, भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों को मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन आए, टोकरियाँ बुनी तथा फिर ज़मीन पर गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे, प्रयोग करते रहे होंगे? अपना जवाब बताइए। देखिए, अब हम इलाकों में लोगों को मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। तो हम देखते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे कल जानवर चलते फिरते खाद भंडार पढ़ाएंगे, और आप जो आपका रह गया है उसे आप घर पढ़ें, और यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।